हमारा जो सहयोग से संगठन इस विचार के आधार पर जो सहयोग करके जो काम किया जाता है, आज नाना जी के विशेष रूप में उनकी याद करके एक नए कार्य की शुरुआत हमारे प्रकोष्ठ की ओर से हो रही है। मुझे विशेष रूप से ऐसा लगता है कि नाना जी के बारे में हम लोगों ने जितना कुछ उसका अध्ययन करना चाहिए था, समझना चाहिए था, उसमें और ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है। 1947 के पहले के देश की परिस्थिति और उसके बाद की परिस्थिति, इसका अगर हम चिंतन करेंगे तो 1947 के पहले हमारे विशेष रूप से लोकमान्य तिलक और आगरकर जी, इनके दोनों के विचारों में एक बड़ी मतभिन्नता और कंट्रोवर्सी उस समय चल रही थी। तिलक जी कह रहे थे कि राजनीतिक स्वातंत्र्य मिलना चाहिए और आगरकर जी का कहना था कि सामाजिक सुधार पहले होना चाहिए। पर राजनीतिक स्वातंत्र्य हमको 1947 में मिला और हमारे देश में हमारे स्वराज्य की स्थापना हुई। 47 के बाद देश के भविष्य के दृष्टि से जो 3 विचारों की चर्चाएं होती रही, उसमें एक पूंजीवाद था, साम्यवाद था और समाजवाद था। 64 साल के बाद आज देश जिस कगार पर खड़ा है, तो हम सबको लिए इस बात के लिए देश में विवश किया है कि हम किस मार्ग से चलें। जागतिक स्तर पर जो परिस्थितियां हैं, उसमें लोग बड़ी अपेक्षा से हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं। मैं बीच में लंदन में था और लंदन के पार्लियामेंट में भी कुछ सांसदों के सामने भाषण भी हुआ, और जब भोजन के लिए सब इकट्ठा आए तो अलग अलग सांसद, वहाँ के उद्योगपति, बड़े बड़े लोग मुझे जो मिले, वो कह रहे थे कि इंडियाज़ फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और जब मैं अपने देश में आता हूँ तो कहीं भी चर्चा करता हूँ तो सब यही बोलते कि देश का कैसे होगा। देश के बाहर जो लोग हैं वो ये कहते कि इंडियाज़ फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, और देश के लोग कहते कि कैसा होगा। आज ही रुपए का फिर से डिवैल्यूएशन हुआ, रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है। एफडीआई जो आ रहा था वो आना तो बंद हो गया, जो है वो देश के बाहर से निकल रहा है। देश की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी देश के बाहर जा रही है, और परिस्थिति ऐसी है कि पावर का भी शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियों की हालत ख़राब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो फूड इन्फ्लेशन 18% तक गया था, अभी 10-12 तक घूमते रहता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस प्रकार की बातें हमने सोची थी, जो योजनाएं हमने बनाई थी, उसके आधार पर गरीब और धनवान लोगों के बीच में जो रेखा कम हो गया, ऐसा हमको लग रहा था। तो आज स्थिति ऐसी कि गरीब और गरीब हो रहा है और धनवान हो रहे हैं। गांव की हालत खस्ता है, और इसलिए इस परिस्थिति में देश के भविष्य में कौन सी नीति अपनानी चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से हमारे चिंतन का विषय है। ज़्यादातर ये बात सच है कि राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक नेता, जैसे दत्तोबन जी कहते थे, वैसे एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन। वो 5 साल का सोचते हैं, और वे कहते थे जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में राष्ट्र के पुनर्निर्माण के बारे में सोचते हैं, वो सेंचुरी टू सेंचुरी सोचते हैं। दुर्भाग्यवश आज स्थिति ऐसी हुई है कि राजनीतिक पार्टी और नेताओं के सामने सबसे अहम मुद्दा अगर कोई यही बना हुआ है कि उनको टिकट कैसे मिले और वो चुन कर कैसे आए, और चुन कर आए वो लोग मंत्री कैसे बने। स्वाभाविक रूप से सभी राजनीतिक संगठन के सामने कम अधिक प्रमाण में ये समस्या है। नाना जी का उदाहरण जो हमारे देश के राजनीति में एक अलग उदाहरण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में काम करते समय वो सत्ता से दूर रहे, और उन्होंने इस बात का विचार अपने कृति से, केवल भाषणों से नहीं, कृति से लोगों के सामने रखा कि केवल राज नहीं, समाज बदलना है। और उनके व्यवहार में उन्होंने ये बात आग्रह से रखी कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म।
राजनीति ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का प्रभावी अंग है। और इसलिए उन्होंने बार बार ये संदेश देने की कोशिश की कि राजनीति का मकसद केवल सत्ता कारण पावर पॉलिटिक्स तक सीमित न रहते हुए उसकी सही में परिभाषा राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण में परिवर्तित होनी चाहिए। और उनके जीवन में इसी तरीके से वो काम करते रहे। और आज स्थिति ऐसी है कि जहाँ उन्होंने काम किया है वहाँ उन गाँवों में, चित्रकूट में अगर आप जाएंगे तो 500 साढ़े 500 गाँवों में जो काम उन्होंने किया उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, जैसे कहा उसका अगर स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप में हम सब लोगों के मन में निश्चित रूप से इस बात का पता चलेगा कि गरीबी निर्मूलन के रूप में, बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में, और आज की आर्थिक भाषा में पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट और हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की भाषा में वहाँ कितना बदलाव आया है। और इसलिए उन्होंने ये कहा कि गांव का विकास राष्ट्र का विकास। मैं तो नाना जी के जीवन से बहुत प्रभावित हूँ और मुझे भी कभी कभी ऐसा लगने लगा था कि राजनीति में समय गंवाने से कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। और इसलिए मैं 7-8 साल से ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा था। मुझे लगता है इसमें अब इस कल्पना को और विकसित करने की आवश्यकता है।